और जय भीम। ये आगरा है और आगरे की जब हम बात करते हैं तो आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और दलितों की इस राजधानी में जूतों का काम सबसे ज़्यादा होता है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यह जगदीशपुर खतहना कहते हैं इसको, और ये पूरा हब है जहाँ जाटो समाज के लोग रहते हैं और जो काफ़ी उनका पुश्तैनी रूप से जूते के काम में लगे हुए हैं। कितना बड़ा मार्केट है ये, और अभी यह बाज़ार जो है जूतों का वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या मुश्किलें हैं और किस तरीके से काम होता है, इन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर यह बाज़ार कहाँ तक पहुँचा। ये गली नंबर 1 कहते हैं इसको, और हमारे साथ है मनोज जी जो कि अपना काम करते हैं जूतों का, जिनका लगातार काम हो रहा है मैन्युफैक्चर। मनोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली दस्तक में। आप अपने बारे में बताइए, कब से काम कर रहे हैं आप ये? जी हम सन 90 से करे हुए हैं। ये आपके पहले भी आपके परिवार में कोई करता था कि आपने शुरू? हमारे पिताजी करते थे इस काम को। अच्छा। हाँ। तो अभी जब आगरे की हम बात करते हैं तो आगरा दलितों की राजधानी माना जाता है। चमारों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जूतों का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पूरे जो जूते का काम है ये कब से चल रहा है यहाँ पे और कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे? जूते का काम तो आगरा के अंदर काफ़ी समय से है, अब से तो नहीं, कई काफ़ी ज़माने पुराने से ही पड़ा हुआ है। तो हमारे आगरा में तो कम से कम मान कर चलो अपने सारे जाटव भाई हैं तो सारा जूते का ही काम करते हैं यहाँ तरह। हाँ। तो किस तरीके से काम होता है? चमड़े का काम होता है या फिर और भी, और जो मैन्युफैक्चर होता है उसको किस तरीके से आप लोग यहाँ से बाहर जाता है और कहाँ बेचते हैं आप लोग? जी यहाँ से हिंगी मंडी जाता है जूता बन के। जूता मंडी आगरे में ही? आगरा में। तो आप अपने काम के बारे में बताइए कि क्या क्या आप बनाते हैं, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितना मैन्युफैक्चर रोज़ हो पाता है? देखो जी, जब हमारा तो छोटा मोटा काम है तो यहाँ रोजाना हमारा कम से कम 200 जोड़ी तो बन जाती है करीब। हाँ 200 जोड़ी? हाँ। और ये आई थिंक रेक्सिन का काम हो रहा है ये, है ना? आपका नाम क्या है भाई साहब जी? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को क्या नाम है 8 साल हो गई। 8 साल हो गए। तो इस काम में क्या मुश्किलें आती हैं, किस तरीके से करते हैं आप लोग, और कितना आगरे के भीतर माना जाता है कि जूता का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो उसको देखते हुए ये कितना बड़ा बाज़ार है? ये बहुत परेशानी का काम है, इस काम को ना करने वाली बात हो जाती है, मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, टैक्स लगा दिया है, मार्केट बंद हो जाती है, जब इच्छा करती जब ये क्या नाम है उठा देते हैं, सारी बातें आ जाती हैं। तो मजबूर जो काम हमने सीखा है हमने तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में, इस वजह से ये इसकी लाइन है जी। अच्छा मनोज जी, आप ये बताएं हमें कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही इस काम को करते हैं या फिर और भी दूसरे समाज के लोग भी? सभी समाज के लोग काम कर रहे हैं इस टाइम जूते का। ये दलितों की सेवा भी कर रहे हैं। कौन से लोग हैं इसमें? देखो सिंधी भी हैं, बनिया भी हैं, मुसलमान भी हैं, और भी कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं इसके। तो और भी है आपका कहीं मैन्युफैक्चर? कहाँ हो रहा है काम? जी हमारा एक छोटा मोटा काम है, अपने हाथ से मेहनत करते हैं इसमें अपने। हाँ इस कारखाने में अपने हाथ से, अपने बच्चे साथ में होते हैं, वो भी साथ में अपने अभी करते रहते हैं। देखो अंदर जाकर तो आज तो ये थोड़ा शादी में जाना है ना, तो इसलिए काम नहीं हो रहा। अच्छा। हमारा लड़का लगा हुआ है तो। हाँ। तो ये रेक्सिन है कि लेदर है? ये सब वैक्सीन है, ये सब वैक्सीन है। यहाँ अभी कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ तो करीब 25 होंगे, 25 लोग हैं, 25 लोग हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पहले सिर्फ शुरू से ही तमाम समाज के लोग ये काम करते रहे हैं या फिर बाद में लोगों ने इसमें दूसरे समाज के लोगों ने करना शुरू किया? ये तो देखो क्या है, दूसरे समाज के लोग थोड़ा इसमें प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है इसलिए वो आ रहे हैं इस काम के अंदर, जूते के काम में इसलिए आ रहे हैं वो लोग। तो अभी पहले तो इस काम से वो नफरत करते ही थे, तो आज तो नफरत के आवाज पैसा देख रहे हैं तो पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं। तो इस बीच में मान लीजिए कि जिस काम पे सिर्फ एक जाति विशेष का दखल था, कब्जा था, अब उसमें तमाम लोग आ रहे हैं, तो उससे कितना नुकसान हुआ है? लोग जानबूझ के छोड़ रहे हैं इस समाज के लोग, दलित समाज के लोग, कि उनको करना नहीं है या फिर कोई और दूसरी वजह है? वजह क्या इसमें,
हमारे लोग इसलिए काम छोड़ रहे हैं, कुछ इसमें प्रॉफिट भी कम हो गया है पहले से। अब दूसरे लोगों ने कंपटीशन करके काम ले लिया अपने हाथों में। हम लोगों का प्रॉफिट क्या है? अब उन लोगों का पैसा है तो उससे जीत बोलते हैं, हम लोगों का थोड़ा कम पैसा है तो हिसाब से चल रहा है काम। तो इसलिए कुछ लोग इस काम को छोड़ भी रहे हैं। मतलब मार्जिन कम रखा उन्होंने और पूरे बाजार पे कब्जा कर लिया। हाँ ठीक। तो मैं देख रहा हूँ कि रेक्सिन का काम ज़्यादा है, जबकि जूते की जब बात होती है तो माना जाता है कि चमड़े के जूते होंगे, तो वो चीज़ कम क्यों दिख रही है? रेक्सिन का काम तो इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, आज फैशन आ गई है। चमड़े का काम थोड़ा लोग कम पसंद करते हैं अब, इसलिए। आप लोग कब से कर रहे हैं ये काम? जी मेरे को कोई 15 साल हो गए करते हुए। आप क्या करते हैं? मैं कटिंग का काम करता हूँ। कटिंग का काम। जी। तो इस काम को करने में कितनी मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें तो आती हैं, फिर भी करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी करना पड़ेगा। हाँ। तो आपने यहीं से काम शुरू किया या फिर और जगह भी काम किया? नहीं, मैं यहीं से कर रहा हूँ वैसे तो। हाँ, 15 साल हो गए करता हूँ। आकाश जी, जैसे हर समाज के लोग, अब कई समाज के लोग, बनिए लोग, मुस्लिम लोग भी इस धंधे में आ रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे जो इस समाज के लोग इस काम में लगे हुए हैं? इस काम में इस वजह से लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उस वजह से वो जीत बोल जाते हैं। हम लोगों पे मजदूरी के सिवा कुछ नहीं है। तो जो भी जो काम है लेदर का, जो भी है बड़ा बड़ा काम, वो एक्सपोर्ट फैक्ट्री वालों ने ले लिया है। ये मजदूर लोग हैं जी, कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका मजदूरी इसमें उनको धंधा पानी नहीं पड़ पाता है। ये पीछे पिछड़ते जाते हैं क्योंकि जो मार्जिन लगाते हैं वो मार्जिन उन पर निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो मार्केट में चले जाओ तो वो सारी दुकानें देहाती हो गई हैं। और हम लोगों का तो वही है, बस मजदूरी करो, उसमें ही कुछ नहीं है। और वो जो लेदर है वो पूरा एक्सपोर्ट वालों ने ले लिया है, तो वो एक्सपोर्ट में ही होता है लेदर काम। इधर तो साइंटिस्ट का काम चलता है, जो कम मार्जिन में होता है वही करते रहते हैं थोड़ा बहुत। तो इससे क्या लोग काम छोड़ रहे हैं इस काम को? पहले जितने लोग जुड़े हुए थे उतने लोग अब इस काम को नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि उनको अपना पूरा मेहनत का जो वो करते हैं उसको पैसा नहीं मिल पाता, पूरा मेहनत का। जो वो पहले 10 में कर रहे थे, आज वो 8 में 6 में करने को तैयार हैं। कि किस लिए तैयार है कि उन्हें मिलनी, पूरा उनके बच्चे हैं 4-4 6-6, उनका पालन के लिए वो उसी काम में मजदूरी में कर रहे हैं, जो कि उनके हाथ से निकलता जा रहा है। और बाहर जाने के लिए भी बेबस होते हैं। कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बम्बई बाहर चला जाता है जूते काम के लिए, जैसे मिलता है उस तरीके से। लोग इस तरीके से बहुत परेशान हैं कि आगरा में सिर्फ अब जूते का नाम ही रह गया है, बस जूता ना के बराबर होता जा रहा है। जबकि ये दुजातियों ने जो कि जूते के नाम से नफरत करते थे, वो भी आज जूता बना रहे हैं। सभी समाज इसमें घुसता जा रहा है। हाँ मनोज जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो हर समाज के लोग आ गए हैं इसमें, आप लोग, तो इससे चूँकि आप कई सालों से इस काम में लगे हुए हैं, आप पहले क्या देखते थे? पहले कितने लोग इस काम में लगे हुए थे, फिर धीरे धीरे किस तरीके से लोग छोड़ने लगे हैं, और उससे क्या हुआ? इस समाज की अर्थव्यवस्था और गड़बड़ हुई है या फिर लोग अच्छे कामों में चले गए हैं? पहले इस काम में अच्छा प्रॉफिट दिखता था, लोग अच्छे जुड़ रहे थे उस समय। आज प्रॉफिट कम दिख रहा है तो लोग छोड़ते जा रहे हैं इस काम को। तो इससे क्या हुआ है? इस समाज का चूँकि एक काम था तो उससे पैसे भी आते थे, तो अब उनकी स्थिति क्या पहले से ख़राब हुई है या फिर वो दूसरे कामों में लग गए हैं? कुछ दूसरे कामों में भी लग गए, दूसरा कुछ इसमें प्रॉफिट कम दिखता है लोगों को, इसलिए। ये जब हम जूते की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ मैन्युफैक्चर कितना होता है? और अगर हम पूरे आगरे की बात करें तो अगर हम ये देखें कि जो दलित समाज के लोग करते हैं जूते का काम, वो कितने हैं, और बाकी समाज के लोग परसेंटेज में अगर डिवाइड करें तो कितना काम छीना है आप लोगों से? कम से कम हाँ 75% तो छूट गया हमारे हाथ से। 25% ही काम रह गया जूते का अपने आगरा में हम लोगों पे, तो बाकी तो ये लोगों के पास ही सारा काम। लोग साल में कितने दिन करते हैं, कितने दिन चलता रहता है ये काम? साल में कम से कम 4 या 5 महीने काम होता है यहाँ से ज़्यादा। बस क्यों? इसका कारण यही है, हमारे हाथ में ये काम निकल चुका है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके तो पैसे के चक्कर में काम चलता है, हम लोगों का छोटी पूंजी है तो ये काम उनके हिसाब से चलता रहता है। सारा पूंजी का खेल है। हाँ, इसमें काम सारा पूंजी का ही है याद रहे। कितना बड़ा मार्केट है जूतों का? मार्केट, जूते का मार्केट तो कभी कम से कम मान के चलो 2-4 हज़ार दुकानें जूते के मार्केट में, तो हाँ ज़्यादा ही होंगी ऑल बोल के आगरा में। हाँ, अब वही है, हम लोगों से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं थोड़ा,
हम पे थोड़ा पैसा कम, उन पर पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा जूते को थोड़ा कम रेट में खरीदते हैं। जिसका पैसा अच्छा है तो उसको जूता महंगा बिकता है, इसलिए। तो एक शब्द होता है स्टिग्मा, जो बहुजन बुद्धिजीवी हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल होता यह है कि किसी काम को जो सो कॉल्ड छोटे लोग करते हैं, जो पहले वंचित समाज के लोग करते थे, चाहे वो नाच गाने का काम होता था, चाहे कोई और काम होता था, जिनको आज के वक्त में छोटे काम कहा जाता है, निश्चित तौर पे जूता भी उसी में से आता है। तो जब इस काम को छोटे लोग करते थे इसे छोटा कहा जाता था, लेकिन जैसे ही इस काम में लोगों को फ़ायदा दिखने लगा, इस काम में तमाम लोगों ने, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उतर गए और इसे एक बिज़नेस बना दिया, इसे एक धंधा बना दिया। और जो एक स्टिग्मा था कि ये छोटा काम है, वो अब बड़ा बिज़नेस बन चुका है। और आप इसको ऐसे समझिए कि जिस काम में जूते का काम ऐसा है कि देश में हर किसी के, जो भी आदमी इस धरती पे चल रहा है, उसके हर किसी के पैर में जूते या चप्पल चाहिए। तो इतना बड़ा बिज़नेस था, और ये बिज़नेस निश्चित तौर पे एक ख़ास वर्ग, जो चमार समुदाय है, जाटो समुदाय है, उसके हाथ में था। वही देश दुनिया में इस काम को करता था, देश के अलग अलग हिस्सों में। अब उस काम पे पैसे वालों की नज़र पड़ गई है, अब इस काम पे पूंजीपतियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है, और यह भी काम जो है वह इस समाज के हाथ से निकलता जा रहा है। आगरा से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।